बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो है रमजान का महीना और एक गरीब रोजेदार घराना। ये कहानी चचा कमाल नाम के एक शख्स की है। चचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ सफाई वगैरह का काम करते थे। एक दिन वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और उससे कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चचा की तरफ देखा और कहा, चाचा आप बैठ जाइए। चचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चाचा जी आप तो जानते ही हैं, अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं भी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता। बस कुछ जरूरत के लोगों को काम पर रखूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। आप भी कल मेरे मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चचा को आवाज दी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने जोर से कहा तो चचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चचा कमाल की सफेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने कपकपाते हुए कमजोर हाथ से चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज में बोले, अच्छा, अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका था। समीर घर आया तो वो भी परेशान था। बीवी को आवाज दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीवी पास आई और कहने लगी, आप परेशान लग रहे हो। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से कुछ लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ जाएंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उधर चचा कमाल घर आए तो वहां किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या घर से बाहर निकालूं? चचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, हाँ बसीर साहब, पहले चाय तो पी लो। आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ। बसीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दें। चचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। और चचा कमाल घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज दी कि पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी का गिलास लेकर आई तो चचा किसी सोच में गुम हो गए। इतने में बेटा पास आया और बोला, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान कब लेने जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमजान में फ्रिज लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और बोले, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की आजान होने लगी। सब वुजू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन चचा की बीवी बोली, अजी सुनते हैं, क्या आज आपने काम पर नहीं जाना? टाइम देखिए 9 बज गए हैं। चचा कमाल बीवी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारा इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सब्र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर चकरा गया। रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है। बच्चे रमजान का सामान लाने की बात कर रहे थे और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान। कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमजान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह वगैरह लेकर जा रहे थे। चचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया। उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ, हम भी रमजान का सामान लेने जाएंगे। उधर चचा कमाल ऑफिस से जो भी उन्हें हिसाब मिला, जो भी उन्हें पैसे मिले, वो सारे के सारे पैसे लाकर मालिक मकान को दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। बच्चे फिर बाजार जाने का बोलेंगे, वो जानते थे। बच्चों का सामना कैसे करेंगे? हिम्मत करके घर चले गए। बेटा बोला, अब्बा चलो हम भी बाजार जाकर सामान लेकर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर ले आएंगे। बेटा बोला,
अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था, खाने के लिए दही और रात की बची हुई सब्जी। सबने गर्म करके सहरी कर ली और इबादत करने लग गए। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए और छोटी से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ मांग कर लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाजा खोला और बोली, क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मेरी अम्मी बोल रही है कि थोड़ी सी बर्फ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ नहीं है, हर रमजान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका लेकर नहीं रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस अपने घर आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा और फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ दी और कहा, आंटी ने बहुत बातें की, कल से मैं बर्फ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई, वो खामोश हो गई। सब अफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। आजान हुई तो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा मैं जिस घर में बर्फ लेने गई थी वो लोग सेब वाला जूस बना रहे थे। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी भी बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चाचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बेटी, अल्लाह हमको भी देगा। इतने में बेटा बोला, अब्बा मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूंगा, वहां लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो माँ ने धीरे से कहा, कोई जरूरत नहीं, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते ही देखते 10 रोजे गुजर गए। बच्चे रोजाना पकौड़े समोसे या फल फ्रूट का कहते और अब्बा हर रोज टाल देता। बेटा जिद करने लगा कि अब्बा हम रोजाना गर्म पानी से इफ्तारी करते हैं, कुछ भी नहीं है घर में, हमें आज सेब केले ला कर दो। चाचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाजार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चाचा कमाल बाजार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा कि ये सेब कितने के हैं? तो उसने बताया, ये वाले 300 और ये वाले 350 के। हर चीज का रेट बहुत ज्यादा था। चाचा खामोश हो गए और बोले, ये 30 रुपए लो और इनके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा और बोला, चाचा 30 रुपए में तो सिर्फ एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से समीर, जिसके ऑफिस में चाचा काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उनकी नजर चाचा कमाल पर पड़ी। चाचा कमाल दुकान वाले से बोले कि वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चाचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, खराब फल है। चाचा कमाल बोले, ये 30 रुपए रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों ने आज 10 रोजे गुजर गए हैं, एक दिन भी उन्होंने फ्रूट नहीं खाया है, एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। ये सुनकर दुकान वाले को तरस आ गया। उसने कहा, चाचा ये 30 रुपए वापस ले लो और टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चाचा कमाल दुआएं देने लगे और खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक थैली में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर की आंखों में आंसू आ गए और इसे अपनी इफ्तारी का दस्तरखान भी याद आ गया। तरह तरह के फल, पकौड़े, समोसे, बिरयानी, जूस, जामी शेरी। उसके दिल में कांप सी पैदा हुई। चाचा कमाल पैदल तेज तेज कदमों से चलते जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चाचा का घर देख लिया और फिर जल्दी से बाजार आया और जरूरत का सामान लिया और अपनी कार चाचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चाचा के बेटे ने दरवाजा खोला। समीर ने कहा, चाचा कमाल का घर यही है ना? बेटे ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाओ। इतने में आजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा कि जमीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट में थीं और गला सड़ा फ्रूट एक प्लेट में रखा हुआ था। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चाचा कमाल की आंखों में भी आंसू आ गए। पकौड़े समोसे भी दिए। सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उनके साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चाचा की तरफ देखकर कहा, चाचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चाचा कमाल हजारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था। आज उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर पहुंचा और बीवी से कहने लगा कि कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ जरूरत का काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है,
लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मयसर नहीं है। कल से कुछ फल फ्रूट चाचा कमाल के घर भी भेज देना। इतने में समीर के फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा, सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून उसके चेहरे पर छलक रहा था। आज वो बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चाचा कमाल के घर में मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर की कंपनी को भी पैसे मिल गए। प्यारे दोस्तों, रमजान का महीना चल रहा है। अपने आसपास गरीब और जरूरतमंदों का जरूर ख्याल रखें। अपने आसपास देखें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते, हालांकि वो असल जरूरतमंद होते हैं। तो ऐसे लोगों की मदद जरूर करें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।